देखिए, मेरा ये एनालिसिस है कि शायद लोगों को ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि गठबंधन जीत सकता है। क्योंकि उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं था तो पब्लिक क्या कहें, एक विनिंग हॉर्स को बैक करना चाहती है। नहीं तो फिर तो ऐसे तो कभी कोई विपक्ष नहीं जीत पाएगा। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि जो अनडिसाइडेड वोटर होता है उसको अगर ये भरोसा नहीं बनता कि जिस पार्टी को मैं वोट देने जा रहा हूं, जिस पार्टी को मैं वोट देने जा रही हूं, वो जीतेगी कि नहीं जीतेगी, तो इसलिए वो अपनी चॉइस बदल लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोकसभा में लोगों को अभी ये कॉन्फिडेंस नहीं था, खासकर दिल्ली के लोगों को ये कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन देश भर में जैसा लोकसभा का रिजल्ट आया तो मुझे ऐसा तो लगता है कि अगली बार जब लोकसभा का चुनाव होगा तो दिल्ली का रिजल्ट बहुत अलग आएगा। उसमें राहुल गांधी का क्या रोल देखती हैं आप? राहुल गांधी की वजह से वोट ज्यादा पड़े, कम पड़े, रह गए? क्योंकि गठबंधन आपके साथ था और वो एक चेहरा है जो मोदी साहब के साथ सामने खड़े हैं। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि लोगों को इस अलायंस पे शायद कॉन्फिडेंस नहीं आया कि ये अलायंस जीत सकती है, और इसलिए लोगों ने उसमें राहुल गांधी का कोई रोल नहीं था। इसलिए लोगों ने, देखिए, किसी एक स्पेसिफिक नेता पे टिप्पणी करने की ऐसी नहीं, क्योंकि वही तो सबसे बड़े नेता थे कांग्रेस के। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो एक स्ट्रांग फेस, प्रधानमंत्री का फेस विपक्ष को सामने रखना पड़ेगा। क्यों दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतती है? क्योंकि यहां पे अरविंद केजरीवाल का चेहरा है और तो उनके पास नहीं है, इसलिए तो दिल्ली में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं है। उन्होंने कर दिया पेश तो अच्छा चेहरा। हाँ जी, अगर कोई बड़ा चेहरा पेश कर दिया उन्होंने तो करते कहां है, उनके पास है कहां कोई बड़ा चेहरा। और कोई ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जिसका पब्लिक का कॉन्फिडेंस बने, कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने डिलीवर करके दिखाया हो, कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको देख के पब्लिक सोचे कि अगर ये मेरा मुख्यमंत्री बनेगा तो मेरी जिंदगी बेहतर होगी। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी में वो बात नहीं थी। देखिए, ये तो पब्लिक ने भरोसा नहीं दिखाया। तो ये तो देखिए जनतंत्र है, जनता का जनादेश है। पब्लिक की क्या राय है, पब्लिक की क्यों राय है, वो किसी एक लीडर को क्यों सपोर्ट करते हैं, किसी लीडर को नहीं सपोर्ट करते हैं, ये अधिकार तो लोकतंत्र में लोगों के पास है ही। ये जो छवि की बात होती है, जो आपकी पार्टी की छवि पूरी एंटी करप्शन मूवमेंट से बनी है, और फिर अब करप्शन के ही चार्जेस लगाए और करप्शन के ही चार्जेस बार बार लगा रहे हैं। अरविंद जी ने उसके ऊपर बहुत जवाब भी दिया, लेकिन एक चार्ज जिसको लेकर जैसे कैलाश गहलोत जी थे, वो तो आपके साथ मंत्री थे, उसी घर में सीएम आवास में वो रोज जा रहे थे, उसके एक दिन बाद रिजाइन करके बीजेपी में, और उसी के सामने खड़े होकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी घर के सामने। तो वो जो घर है जो रेनोवेट हुआ, उस रेनोवेशन ने आपकी छवि को नुकसान नहीं पहुंचाया? देखिए, आज आप दिल्ली के किसी भी गली, किसी मोहल्ले में चले जाइए और आप दिल्ली के लोगों से पूछिए कि क्या अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं। मैं इस सवाल का जवाब दूं, इससे बेहतर जवाब दिल्ली के लोग देंगे, क्योंकि दिल्ली के लोगों का अरविंद केजरीवाल जी पर जो भरोसा है। कल ही मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी एक पदयात्रा पे आए हुए थे। मात्र 500 मीटर की दूरी होगी जितनी वो पदयात्रा थी, वो दूरी कवर करने में उनको 1.5 घंटे का समय लग गया। क्यों? क्योंकि दिल्ली की जनता उनसे इतना प्यार करती है, क्योंकि दिल्ली के लोग उनसे गले मिलना चाहते हैं, दिल्ली के लोग उनका स्वागत करना चाहते हैं। चार्जेस स्टिक नहीं करते? नहीं, तो मेरा यह मानना है कि दिल्ली के लोगों से अगर आप पूछिएगा तो दिल्ली के लोग यही आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल वो आदमी है जो हमारे लिए काम करता है। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल बेईमान होते, कहते हैं जी घर के रेनोवेशन पे पैसा खर्च कर दिया, शराब घोटाले में पैसा बना लिया, तो जब 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा, आप मुझे देश का कोई एक चीफ मिनिस्टर बता दीजिए जिसके पास अपना घर नहीं था रहने के लिए, जिसको किराए का घर ढूंढना पड़ा, किसी और कॉलीग के घर में रह रहे हो। मुझे नहीं लगता देश में कोई ऐसा आपको मुख्यमंत्री मिलेगा। यह अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी का प्रमाण है कि एक राज्य के 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनके पास आज भी इतना पैसा नहीं है, और अभी उनका पर्सनल घर नहीं है उनके पास दिल्ली में। आज भी वो हमारे एक राज्यसभा सांसद के घर में रह रहे हैं, और उनको ये घर ऑफर होने से पहले वो किराए पे घर ढूंढ रहे थे। तो जो बातें मीडिया चैनल्स में चलती हैं,
जो बातें पॉलिटिकल लोग करते हैं और जो बात दिल्ली के आम लोग समझते हैं, उसमें बहुत अंतर है। नहीं, वो इसलिए आया था सवाल क्योंकि उस दौर में शीला दीक्षित के घरों के एसीज पे भी तो सवाल उठे थे ना, आप ही लोगों ने उठाया।